हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी द्वारा फाइनली F-35 को सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया है। साथ में इसके F-71 को भी सर्विस में इंडक्ट किया गया है। और ये दोनों फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि इंडियन नेवी की नई फ्रिगेट्स हैं। तो F-35 आइडेंटिफिकेशन नंबर है INS उदयगिरी का, जो कि नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट है। और यहाँ पर यह कहना सही रहेगा कि ये कमीशन नहीं हुई है बल्कि इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दी गई है। मोस्ट लाइकली अगले महीने तक कमीशन हो जाएंगी। वहीं पर F-71 यानी कि INS तमाल जो है ये इंडियन नेवी ने कमीशन करी है। तो दोनों ब्रांड न्यू फ्रिगेट्स काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो उदयगिरी है ये हमारी डोमेस्टिकली डेवलप्ड फ्रिगेट है, वहीं पर INS तमाल जो है ये रशिया द्वारा डेवलप करी गई हैं। तलवार क्लास की फ्रिगेट्स हैं या फिर रशियन एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास की फ्रिगेट्स हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं INS उदयगिरी की, जो कि इस रीजन में सबसे कैपेबल फ्रिगेट्स में से एक है। तो INS उदयगिरी जैसे कि हम जानते हैं नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट है, जो कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत आती हैं। तो करीबन 7 फ्रिगेट्स डेवलपमेंट में है, जिसमें से INS हिमगिरी जो कि पहले प्रोजेक्ट 17 अल्फा की फ्रिगेट थी, ये इंडियन नेवी को पहले ही मिल चुकी है। तो इन फ्रिगेट्स को मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और ये करीबन 6700 टन क्लास की डिस्प्लेसमेंट वाली फ्रिगेट है। और ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली डिस्ट्रॉयर्स का होता है जो उदयगिरी का है। कैपेबिलिटी वाइज भी ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयर की कैपेबिलिटी पजेस करते हैं, जिसके अंतर्गत जो मेन रडार है ये सेम रडार हमारे विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर में है। तो ये इजरायली IAI का एल्टा ELM 2248 MF स्टार एस बैंड रडार है, जो कि एक AESA रडार है और 450 किलोमीटर के ऊपर टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। साथ में ये फ्रिगेट्स 4x8 की कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि करीबन 32 बराक 8 मिसाइल को कैरी करती हैं, जो कि 100 किलोमीटर रेंज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाली एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं। और सिमिलर नंबर आपको हमारे दूसरे डिस्ट्रॉयर्स में भी मिलेंगे। साथ में जब बात एंटीशिप कैपेबिलिटी की आती है तो ये करीबन 4x2 की कॉन्फ़िगरेशन में 8 ब्रह्मोस कैरी करती हैं। तो जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं वो 16 ब्रह्मोस कैरी करते हैं और ये 8 ब्रह्मोस यानी कि उनके आधी कैरी करती हैं। तो पहले ये कहा जाता था कि जो वेस्टर्न डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, वो 24 से 32 तक एंटीशिप मिसाइल्स कैरी करती हैं। वहीं पर हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं वो इतने कम एंटीशिप मिसाइल्स कैरी करते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले भी कई बार चिल्ला के कही है कि ब्रह्मोस की बात अलग है। एक ब्रह्मोस फायर होना मतलब एक टारगेट का हिट होना ऑलमोस्ट तय है। 2 ब्रह्मोस अगर आपने मार दी तो टारगेट कंफर्म्ड डिस्ट्रॉयड है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इतना कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। सारी की सारी ब्रह्मोस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करी हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए। बाकी हमने ये भी बताया कि जो दूसरी एंटीशिप मिसाइल्स होती हैं उनके कंपैरिजन में इनका वजन ऑलमोस्ट दुगना है, कईयों के मुकाबले तो 3 गुना है। लेकिन कैपेबिलिटी भी आपको उसी हिसाब से मिल रही है। जिस स्पीड में ये टारगेट को स्ट्राइक करती हैं, रिएक्शन टाइम बचता ही नहीं है। बाकी जो सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी है इनकी, उसके बारे में अब क्या ही कहा जाए। बिना वॉरहेड के भी अगर आप इन मिसाइल्स को मारेंगे तब भी टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर ये 8 मिसाइल कैरी कर रही हैं तो ये मानकर चलिए कि 8 टारगेट्स तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। खराब से खराब सिनेरियो में 4 तो हो ही सकते हैं। और अगर एक फ्रिगेट इतनी डैमेज कर रही है तो इसका काम खत्म हो जाता है। हाँ, जहां पर सवाल उठाए जा सकते हैं ये इनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए उठाए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत खाली 32 बराक 8 मिसाइल कैरी करी जाती हैं, जो कि अच्छी खासी रेंज जरूर देती हैं 100 किलोमीटर के आसपास टारगेट को इंटरसेप्ट करने की, लेकिन नंबर्स कम है। तो कुछ प्रपोजल हैं जो VLSR SAM बनाई जा रही हैं, उनको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने के, ताकि एक सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस ऐड हो सके, पर फिलहाल उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। बाकी डिस्ट्रॉयर की तरह यहाँ पर बेल का हमसा NG बो सोनार दिया गया है और EW के लिए भी अजंता EW स्वीट दिया गया है, जैसा कि डिस्ट्रॉयर्स में है। बाकी 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स दिए गए हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स में भी हैं। बाकी जहां पर अंतर आता है ये क्लोजिंग वेपन सिस्टम में आता है। खाली यहां पर 2 AK-630 CIWS को दिया गया है, जबकि डिस्ट्रॉयर्स में ये करीबन 4 के नंबर में है। तो बेसिकली ये क्लोजिंग टारगेट के अगेंस्ट में आप यूज़ करेंगे। साथ में क्योंकि ड्रोन्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल चालू हो गया है, तो 2 एडिशनल OFT 12.7 मिलीमीटर की M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल्ड गन भी दी गई है, जिनको आप एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। साथ में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के दौरान भी यूज कर सकते हैं। बाकी एक और मेजर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको टोर्पीडो के लिए 2x ट्रिपल ट्यूब टोर्पीडो लॉन्चर्स मिल जाएंगे। वहीं पर हमारे डिस्ट्रॉयर्स में आपको 2x2 की कॉन्फ़िगरेशन में टोर्पीडो ट्यूब्स मिलेंगी। लेकिन डिफरेंस ये है कि डिस्ट्रॉयर्स में आपके फुल साइज टोर्पीडोस फायर करने की कैपेबिलिटी होगी, जो कि 533 मिलीमीटर के होंगे। वहीं पर फ्रिगेट्स में जो टोर्पीडो फायर किए जाएंगे ये आपके लाइट टोर्पीडोज होंगे, जो कि 324 मिलीमीटर के होते हैं। जाहिर सी बात है रेंज भी वहां पर कम होगी। बाकी एक और जो मेजर डिफरेंस है वो हेलीकॉप्टर कैरिंग कैपेसिटी का है। विकिपीडिया पर मत जाइएगा, वहां पर डेटा इनएक्यूरेट है।
जो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स हैं इसमें एक ही हैंगर दिया गया है एक हेलीकॉप्टर को कैरी करने के लिए। ये चाहे तो HAL ध्रुव हो सकता है या तो सी किंग मार्क 42 भी हो सकता है या फिर MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर भी हो सकता है। बाकी जो मेन गन है ये सेम 76 मिलीमीटर की ऑटो मिलारा है जो कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स में भी इस्तेमाल करी जाती हैं। बाकी एंटी सबमरीन रॉकेट्स की भी बात करें तो वो भी सेम है RBU 6000, लेकिन जो रॉकेट यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं ये हमारे डोमेस्टिक ASR यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं जिसमें रेंज एक्सटेंशन किया गया है। तो जो पहले 5.3 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज होती थी वो एक्सटेंड होकर 8 किलोमीटर की हो गई है। तो सेम रॉकेट सेम नंबर में आपके हमारे डिस्ट्रॉयर द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि जो क्रू नंबर है इन शिप्स को ऑपरेट करने का वो कम हो गया है जो कि 226 का है। तो इतने बड़े फ्रिगेट्स के लिए ये क्रू नंबर इसलिए कम हो पाया है क्योंकि ऑटोमेशन का यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरे वॉरशिप की बात करें जो कि INS तमाल है, जो न्यू तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं, यहाँ पर आपको इनका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट आधा मिलेगा। करीबन 3600 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट के ये फ्रिगेट हैं। क्रू रिक्वायरमेंट इसमें और ज़्यादा कम है, करीबन 180 क्रू की रिक्वायरमेंट है। बाकी सेंसर्स इसमें सारे रशियन है, खाली सोनार इंडियन है। जो मेन रडार है ये इनका फ्रिगात M2EM 3D सर्कुलर रडार है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की स्कैनिंग रेंज देता है और ये D और E बैंड की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। वहीं पर जो एयर सर्च रडार है ये डिफरेंट है, ये एक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला रडार है और इसको 3TS25E गारपुन B सरफेस सर्च रडार कहते हैं। तो ये एयर टू एयर मिसाइल गाइड करता है और 141 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कराता है। उसके बाद यहाँ पर जो मेन गन है ये 100 मिलीमीटर की है जो कि A190E है और इसको गाइड करने के लिए जो रडार इस्तेमाल किया जाता है ये 5P10E पूमा है। बाकी जो सोनार है ये इंडियन है, बेल का हमसा है। बाकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की बात करें तो ये सिमिलर 8 ब्रह्मोस कैरी करने में सक्षम है और यहाँ भी 2 AK-630 क्लोजिंग वेपन सिस्टम को दिया गया है। साथ में ये 2x2 की कॉन्फ़िगरेशन में फुल साइज टोर्पीडोज को फायर कर सकते हैं जो कि 533 मिलीमीटर के हैं। वहीं पर जो रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर दिया गया है ये एक ही है RBU 6000। साथ में ये एक ही हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है, चाहे ये रशियन का 28 हो या फिर HAL ध्रुव। बाकी एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो यहाँ पर रशियन स्टेल 1 मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है जो कि 70 किलोमीटर की मैक्स रेंज के साथ आती हैं और 24 के नंबर्स में है। ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्च होने में सक्षम है। सिमिलरली ब्रह्मोस भी यहाँ पर वर्टिकल लॉन्च हो सकती हैं। साथ में क्लोज रेंज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए करीबन 8 ईगला मिसाइल भी यहाँ लॉन्च करी जा सकती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भले ही यहाँ पर कम है पर फायर पावर में कोई कमी नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट में दुगना डिफरेंस है और कैपेबिलिटी में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा क्यों? तो जो उदयगिरी है पहली बात तो वो ज़्यादा स्टेल्दी है, उसकी रेंज कंपैरेटिवली ज़्यादा है। साथ में उसके जो सेंसर्स हैं वो ज़्यादा कैपेबल है, हैवी भी है। साथ में एक और बड़ा डिफरेंस है, तो नीलगिरी क्लास में आपको हेलीकॉप्टर पार्क करने के लिए हैंगर मिलेगा जो कि तलवार क्लास में नहीं है। तो इसकी वजह से कुछ ऑपरेशन लिमिटेशंस आती हैं जो कि आपको नीलगिरी में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती हैं और ये इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करने वाली हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।